नमस्कार साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी बिहार जीके स्पेशल। यूपी और बिहार दोनों स्टेट की जीके मैं यहाँ इस वीडियो में आपकी क्लियर कराने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चंस को ऐड किया है और 60 क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे गए हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि 60 में से कम 15 क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से इसी वीडियो में आ जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार और यूपी का जीके पूछा जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा। और पीडीएफ के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी, लेकिन साथ ही अगर आप कोई अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे संबंधित टेस्ट सीरीज और उस एग्जाम की अन्य जरूरी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब क्रिएटर अर्थात जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उन लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। तो आप एक खुशी हमें जरूर प्रदान कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? पटना स्थित है। कहाँ है बिहार की राजधानी? पटना में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर बताइए। जो बिहार है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी भी जो है वो पटना है और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? पटना। क्योंकि जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, हाई कोर्ट राजधानी में ही ज़्यादातर होते हैं। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय वो भी कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब बताइए आप। बिहार की जो राजकीय भाषा है बिहार स्टेट की वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी व उर्दू। बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? बताइए फटाफट से। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। अच्छा, एक अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ी सी, तो पीपल की पूजा की जाती है। थोड़ा सा धार्मिक में चलते हैं, तो पीपल की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका कारण ये है कि पीपल 24 हावर्स ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, इसलिए इसको सबसे बेस्ट ट्री माना गया है। बाकी जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं, वो कभी भी 24 आवर्स ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते हैं, वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं। जबकि पीपल 24 हावर्स आपके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, इसलिए पीपल को बेस्ट पेड़ भी माना गया है और ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए फटाफट से। यहाँ पे 13 क्वेश्चन पहले बिहार के चलेंगे, उसके बाद 13 क्वेश्चन यूपी का चलेगा, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना ही देखना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? गेंदा है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए फटाफट से। बिहार का राजकीय पशु कौन है? गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा? तो बिहार का जो राजकीय पशु है उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो कौन है? बैल है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? अभी आपने पशु देखा, पशु बैल था, तो अब बताइएगा कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये भी आपको बताना है, फटाफट से बताइए, कमेंट कीजिए। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे आंसर्स आप याद कर लीजिएगा और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइएगा। बिहार का प्रमंडल है, यानी कि बिहार में कुल कितने मंडल हैं, ये भी आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। बिहार में कुल कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। बिहार में जिलों की संख्या है, तो बिहार में जिलों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए फटाफट से। तो बिहार में जो कुल जिलों की संख्या है वो 38 है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बिहार में अनुमंडल हैं, तो बिहार में
कितने अनुमंडल हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 101 हो जाएगा। बिहार में टोटल कितने अनुमंडल हैं, 101 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार राज्य है उसमें टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। जो बिहार है उसमें टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या यानी कि यूनिवर्सिटी की संख्या वो कितनी है, 21 है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है 21 यानी कि 21। तो आपको ए ऑप्शन यहाँ पे टिक लगाना है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये बताइए फटाफट से। तो वो हो जाएगा पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, पटना है। और पटना ही बिहार की राजधानी है और पटना में ही बिहार का हाई कोर्ट स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो अभी आपने देखा सबसे अधिक जो था पटना था, तो अब बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। तो बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, शेखपुरा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगा अनुपात यानी कि लड़का और लड़की की जो संख्या का जो अनुपात होता है वो सबसे कम किस जिले में है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंगेर हो जाएगा। बिहार में जो सबसे कम लिंगा अनुपात है वो मुंगेर में है। कहाँ पे है, मुंगेर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। अभी बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर जो था वो सबसे कम लिंगानुपात वाला था। तो बिहार में जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गोपालगंज। कौन सा आंसर हो जाएगा, गोपालगंज, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। चलिए, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि पटना, सॉरी ए हो जाएगा यानी कि रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, रोहतास जिला है। माफ़ी चाहूँगा, पटना नहीं है। तो रोहतास जो जिला है वो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अब आपको ये बताना है। अभी आपने देखा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो अब आपको बताना है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। चलिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो बिहार है उसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है किशनगंज में। कहाँ होती है, किशनगंज में। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है, किशनगंज है। चलिए, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, अब आपको ये बताना है। एक एक टॉपिक आपका बिहार और जीके का क्लियर हो जाएगा। अभी बिहार और जीके की एक और वीडियो आएगी तो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर अप करा दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो बिहार में जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है, औरंगाबाद है। कौन सा है, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है अगर हम बिहार की बात करें। अभी अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती हो वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है गया। कौन सा है, गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि बिहार में जो सबसे वाला ठंडा जिला है वो सी यानी कि गया जिला है। चलिए बात करते हैं अगला, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगला प्रश्न आता है आपका 22। तो बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, पटना। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी पटना है। तो अब बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा जो नगर है वो भी कौन सा है, पटना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अगला, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, जो बिहार राज्य है उसका अगर हम अर्थ निकालें तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो बिहार का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा बौद्ध मठ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बिहार शब्द का जो अर्थ है वो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ से मिलकर बना हुआ है बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। 24 एक क्वेश्चन है। तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था वो कब आरंभ हुआ था, वो आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। कब आरंभ हुआ, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह
आरंभ हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार में पृथक प्रांत के रूप में जो मांग उठी थी वो कब प्रस्तुत की गई थी? यानी कि बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1906। तो बिहार की जो अलग गठन करने की जो मांग उठाई गई थी वो सन 1906 में उठाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1580। बिहार का जो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था वो सन 1580 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? एक क्वेश्चन आपको बताना है, बताइए फटाफट से कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो वो आंसर हो जाता है 243। बिहार विधानसभा में टोटल अभी कितने सदस्य हैं? 243 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, लोकसभा की बात करूं तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो यूपी है, और यूपी के बाद नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र। यूपी में 80 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में जो चुने जाते हैं वो 42 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन अभी आपको बताना है कि बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य। चलिए बात करते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? बिहार उच्च न्यायालय की वो हुई थी पटना में। अभी यहाँ पे लिखा भी है और बताया भी है मैंने पहले। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिहार उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, जो पटना में स्थित है, वो कब हुई थी? 1916 में। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो एक क्वेश्चन आपका बिहार जीके का अभी इस वीडियो का 30वां है। इसके बाद जो शुरू होगी वो यूपी जीके शुरू होगी। आगे भी अगली वीडियो में बिहार और जीके उत्तर प्रदेश की मिक्स जीके लाऊंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं? तो वो इस समय 15 सीटें हैं। बिहार में टोटल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 15। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जीके, यूपी की जीके, यूपी स्पेशल जीके। यहाँ पे भी मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया जो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर बताइए आप कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये सही हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ पर प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे स्वामी हरिदास जी, वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो थे अकबर के। किसके थे? अकबर के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? ये बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो नौटंकी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है? अभी गुजरात में एक नृत्य है डांडिया, उससे मिलता जुलता उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाई डंडा। क्या हो जाएगा? पाई डंडा जो है वो गुजरात के डांडिया जैसा लगभग है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? ये भी आप बताइए। तो ये जो है वो राजपूत जाति में प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? बताइए फटाफट से, कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की इस समय राजधानी है। चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आप बताइए। तो
उत्तर प्रदेश में जो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो बनारस ने ही की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो इलाहाबाद हो जाता है। इलाहाबाद नगर के निकट औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को पराजित किया था। चलिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था? बताइए इसका आंसर। जो उत्तर प्रदेश है उसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा था। चलिए, उत्तर प्रदेश में तावा किस जिले में पाया जाता है? सबसे अधिक जो तावा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ललितपुर हो जाता है। ललितपुर में तांबा सबसे अधिक जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि के योग्य है? इसका आंसर बताइए आप। जो उत्तर प्रदेश की भूमि है वो कुल कितने परसेंट भूमि कृषि के योग्य है? तो इसका सही आंसर होगा 22%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कृषि के योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में केवल 22% है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? जो संपूर्ण भारत में जो खाद्यान्न उत्पादित होता है उसका कितने परसेंट भाग उत्तर प्रदेश अकेला उत्पादित करता है? तो वो है 21%। कितना उत्पादित कर देता है? 21%। तो ये हो जाएगा डी। चलिए, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप अभी जुड़े हैं तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश को कृषि से कितनी आय हो जाती है? तो वो होती है 68%, यानी कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर जो आय है वो कृषि पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? ये अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो राक फॉस्फेट है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बांदा में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ये भी अगला क्वेश्चन है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो हीरा है वो किस जिले से निकाला जाता है? बांदा जिले से सबसे अधिक निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? बांदा जिले से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल व काली मिश्रित मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है उसमें लाल व काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि आज का यूपी जी के स्पेशल क्लासेज। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।